हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी लेके आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं। आप लोगों की जो टेंशन थी कि भैया एज कितनी रहने वाली है एएलपीएन टेक्नीशियन में, बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट है वो ये चल रहा है। और ऐसा होता ही है कि भैया किसी की एज 29 है तो वो तैयारी नहीं कर रहा है या ये कह रहा है कि भैया पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी एज वाले लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। सारे के सारे ऑफिशियल नोटिस हैं, सब कुछ वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक भी चीज इसमें फर्जी नहीं है, हर चीज ऑथेंटिक आप लोगों के लिए डाली जा रही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के ऊपर इस टाइम पे दोनों वीडियोस पब्लिश की जा चुकी हैं। जो ट्रेड वाली थी वो भी आप लोगों की टेंशन खत्म कर दी गई है, और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी वो वाली वीडियो भी आप लोगों की पब्लिश कर दी गई है। अभी एज के बारे में बताऊं, हाँ एज 30 वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान थे कि भैया कौन सी बुक परचेज करें, कौन सी बुक परचेज करें, तो इस टाइम पे देखो हिंदी मीडियम के लिए तो काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हिंदी मीडियम की जो बुक चाहे ले सकते हो। लेकिन मैंने जो खुद बुक देखी है, जब तक मेरे पास बुक्स नहीं थी तब तक मैंने आप लोगों को कोई भी बुक सजेस्ट नहीं की। अभी मैंने हाल फिलहाल में ये मैंने बुक्स देखी, ये अभी मार्केट में अभी अवेलेबल हुई है, मैंने बुक देखी तो किस तरह की बुक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये बेस्ट बुक होगी अपने आप में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो सीबीटी 1 की बुक देखना चाह रहे हैं, इसमें पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी इंग्लिश में ही है, इसमें हिंदी का कोई नाम ही नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। सॉल्यूशन भी इन डिटेल्स इन डेप्थ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो गाइज ये तो रही इंग्लिश मीडियम की बात। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं अगर वो बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो ये भी परचेज कर सकते हैं। उनके पास अदर ऑप्शंस भी हैं और काफी अच्छी बुक्स हैं, आप जिसका मन करे वो देख सकते हैं। इनकी बुक भी बहुत अच्छी है किरण पब्लिकेशन की। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के पेजेस कम हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है। ये इंग्लिश की है तो इंग्लिश की है, हिंदी की है तो हिंदी की है। उसमें जो है वो बाइलिंगुअल है लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो हिंदी में दिए हुए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है वो चूज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए किरण पब्लिकेशन वाली बुक जो है वो बेस्ट है। बाकी अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, और हिंदी मीडियम के लिए खुली छूट है, जहां से मन करे जो मन करे वो कर सकते हैं। चलिए यहां पे बात करते हैं आप लोगों की एज के बारे में। देखिए गाइस, सबसे पहले जब नोटिस आया 2 फरवरी को तो इस तरीके की बात हुई थी। 2 फरवरी में जो आप लोगों को बातें बताई गई तो वो बताई गई थी कि भैया 1990, ये आप लोग जो देख रहे हैं 1990 तक वाले ही, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1990 तक है, वो लोग ही एलिजिबल होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद ही 8 फरवरी को एक नोटिस आता है, जब बच्चे लगातार ट्वीट्स करते हैं, लगातार मेल करते हैं आरआरबीज को, तो उसका एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि सम कैंडिडेट्स हैव अप्रोच्ड आरआरबी regarding upper age limit for direct recruitment to the post of ALPN technician, कि हमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा एज पर पैरा, उन्होंने अपनी बातें गिनवाई पुरानी वाली, और उन्होंने कहा कि भैया हमारे जो है पैरा 137(2) ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रिवाइज 1989 और 2009, द स्टैंडर्ड अपर एज लिमिट फॉर द ALPN टेक्नीशियन इज 27 ईयर। ये बात उन्होंने बोल दी कि भैया हमारे यहाँ जो है वो अपर एज लिमिट 27 ईयर है अनरिजर्व कैटेगरी की, और ओबीसी की 30, SC ST की 32, क्योंकि 3 और 5 साल की छूट मिलती है। ये नोटिस आया 8 फरवरी को। 2 फरवरी को नोटिफिकेशन, बच्चों का हल्ला, 8 फरवरी को फिर से ये वाली चीज आ गई आपके सामने। फिर बच्चे नहीं रुके, लगातार बच्चे बोलते रहे कि भैया किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आता है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को क्या नोटिस आता है, देखिए जब 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था तो 1990 की बात हुई थी। अब जब 28 फरवरी को बहुत सारी चीजें में चेंजेस हुए। आप लोगों के 28 फरवरी को जितने भी डाउट्स थे उन सारे डाउट्स के रेलवे ने आंसर दिए और कुछ अमेंडमेंट किए, मतलब चेंजेस किए। तो आप देखिए उसमें क्या बोला, यहां एज के बारे में उन्होंने यहां पे ये बोला, ये दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। यहां पे उन्होंने बोला, भी मैं दिखाऊंगा अभी नोटिफिकेशन में, कि अब हम क्या कर रहे हैं, द पैरा 5.2 और पैरा 5.2 ये है
जो 2018 नोटिफिकेशन 2 फरवरी को आया था, उसे हम अमेंड कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट ऑफ गिवन, मतलब जो पहले 2/7/1990 थी, अब उसे हम 2/7/1988 कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पे। अब अगर आप बात करें, पहले ही यहां पे इन्होंने 28 साल एज दे रखी थी, 27 साल दे रखी थी, लेकिन जब यहां पे जब छूट मिल गई और फाइनल बात हुई, तो फाइनल बात आप लोगों के सामने है। उसमें दिया गया 2/7/1988 और 2/7/2018, इन दोनों के बीच में ही, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड होंगी। तो जब 2/7/1988 और 2/7/2018 को आप देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो वो आएगा 30 साल। तो अनरिजर्व कैटेगरी, देखो यहां यूआर लिखा है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो बंदा था वो 30 साल वाला एलिजिबल हो गया था। ये फाइनल नोटिस आया था 28 फरवरी को। मैं आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं। 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर 8 फरवरी को यह बताया जाता है कि नहीं भाई हमारे यहां ये रोल है, फिर उसके बाद हल्ला होता है। मैंने कहा ना, आप लोगों की बात के बाद ही ये सारी चीजें हो रही हैं। आप लोगों ने फिर से बात रखी, आरआरबी को अप्रोच किया, उसके बाद जो चीज यहां पे 1990 थी, उस चीज को यहां पे 2/7/1988 किया गया। और अब बात करते हैं कि इस टाइम पे क्या होगा। तो 30 वाले, 33 वाले और 35 वाले एलिजिबल हुए। 30 साल अनरिजर्व, 33 साल ओबीसी, एससी एसटी 35 साल वाले एलिजिबल हुए। जिनके पास अप्रेंटिस है उन्हें और ज्यादा छूट मिल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। अनरिजर्व वाले जो हैं वो 35 साल तक, और जो बाकी ओबीसी हैं वो 38 साल तक, एससी एसटी 40 साल तक वाले एलिजिबल हैं। तो गाइज इस तरह की चीजें। अब बात करते हैं कि जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, जो 2018 में वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अब तो आप लोगों के पक्ष में ही सारी चीजें। उस टाइम पे तो कोविड भी नहीं था, तब आप लोगों की 30 एज थी, तो इस बार तो हो सकता है और 1-2 साल की एज में आप लोगों को फायदा मिल जाए, क्योंकि आप लोग कहोगे भैया पिछले साल 30 थी, तो इस बार 1-2 साल और कोविड की वजह से भी दो। लेकिन यह निश्चित है, भले ही 1-2 साल ऊपर ना मिले, नोटिफिकेशन 27 या 28 साल अनरिजर्व कैटेगरी पे आएगा, और हो सकता है डायरेक्ट 30 साल वाले ही एलिजिबल करके नोटिफिकेशन आए। और अगर 30 साल एलिजिबल नहीं आया तो फिर कोविड में छूट दी जाएगी, बच्चे उसके लिए बोलेंगे। तो आप लोगों को ओवरऑल जो है 30 साल तो अनरिजर्व कैटेगरी का फिक्स है, वो होना ही है, क्योंकि पिछली बार भी 30 था, इस बार भी आप लोगों के 30 होगा ही। नहीं तो आप लोग पिछला वाला नोटिफिकेशन उठा उठा के बार बार दिखाते रहोगे कि भैया पहले किया था तो इस बार क्यों नहीं कर रहे हो। और हो सकता है इस 30 के बाद भी बच्चे कहें कि कोविड की वजह से 1-2 साल की छूट और दो। तो गाइज ये आप लोगों के लिए थी इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं। एक एक चीज ऑथेंटिक है, सारी की सारी चीजें वेबसाइट से उठाई हैं। कोई भी इसके अंदर एक भी कमी निकालता है, मुझसे कहिए, मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है या नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक बार बैक स्टेज पे जो नोटिफिकेशन आया था मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 1 मिनट मेरे को जाना पड़ेगा। गाइज यही नोटिस है जो फाइनल नोटिस आया था एज और बाकी सारी चीजों को लेके, यहां पे आया था, देख सकते हैं आप। ये कॉरिजेंडम था विद द रेफरेंस ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। द डेट एंड टाइम ऑफ द क्लोजिंग के लिए था कि कब तक चलेगा, द डेट ऑफ एसआईए, सारी चीजें यहां पे दी गई थी। इसके अलावा 5वां नंबर एज का ही फंडा था, तो वो एज का फंडा यहां पे पूरी तरीके से समझाया गया था कि हम 5.2 पैरा जो 2018 वाला नोटिफिकेशन फरवरी वाला देखा था, उसी में कि जो हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं, और ये वाला जो है हम दे रहे हैं इसमें नया क्राइटेरिया। एज ग्रुप 18 से 30 साल, देख सकते हैं आप, 30 साल कर दिया गया था। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ये 30 साल। तो 30 साल वाले भी एलिजिबल थे, ये निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये देख सकते हैं 28 साल पे नोटिफिकेशन आया था, वो 30 साल वाले भी एलिजिबल हो गए थे। 30 अनरिजर्व, 33 ओबीसी, 35 एससी एसटी, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। लोअर लिमिट डेट फॉर, यहां पे आप ना दिख रहा है 2000 से पहले का कोई भी बंदा ना हो, ये लोअर लिमिट है। 18 साल से लेके 30 साल वाले एलिजिबल थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई होप कि और ट्रेड वाली और बेसिक साइंस
ट्रेड वाली वीडियो और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियो अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है। जो गाइडेंस वाला सेशन है उसके अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ तो गाइडेंस वाले सेशन के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है, बाकी 4-5-1 वाला ऑफर तो शायद अब खत्म हो गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करके आप लोगों के लिए डाल दी गई हैं। एएलपी टेक्नीशियन के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की टेंशन, मैं कह रहा हूं ना, जो आपने पे किया है वो तो 1 से 2 वीडियो ने ही काम खत्म कर दिया है। आप ट्रेड वाली वीडियो भी देख लेंगे ना तो आप लोगों का सारा पैसा वसूल है। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियो भी कल अपलोड की है, 30 मिनट के आसपास की, एक 35 मिनट्स की वीडियो है और एक 27 मिनट्स की वीडियो है। आप लोग जाके चेक कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वो वीडियो होने वाली है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक ऑथेंटिक चीज आप लोगों के साथ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, जरूर से जरूर बताइए। वैसे जो लोग बैच में हैं वो खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक एक चीज बेस्ट ही प्रोवाइड कराई जा रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।